कोरिया में जॉब मिलना और उसमें टिकना दोनों ही एक एडवेंचर है। यहाँ तो वर्क प्लेस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि प्रमोशन के तो सपने ही लोग सोचना बंद कर देते हैं। और काम वो 9 to 5 वाला नहीं होता है। यहाँ आपको 10 से 12 घंटे काम कराते हैं और बाय चांस काम बच भी गया तो आपको यहाँ नाइट स्टे भी करने को कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय, बट काम पूरा हो जाना चाहिए। और फिर यही थकान मिटाने के लिए सब लोग काम करने के बाद जाते हैं ड्रिंक करने। और मतलब पहले काम करो फिर पियो, फिर अगले दिन काम करो फिर पियो, और बस यही रिपीट पे चलता रहता है जब तक कि संडे ना आ जाए और फिर सो एंड दी एंड। और यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा सीन ट्रिकी भी है। इंडियंस को यहाँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम मिलते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये रहता है कि कल को अगर ये इंडियन भाग गए तो इनके लिए ट्रस्ट लेवल थोड़ा लो होता है। यहाँ पे एडवांस रोल हो या फिर हाई पोजीशंस हो तो ये पोजीशंस वो लोग प्रेफर पहले कोरियंस को करते हैं, फिर इंडियंस की बारी आती है। मतलब रिजर्व फॉर कोरियंस। मतलब तुम चाहे कितना भी हार्ड वर्किंग या फिर टैलेंटेड क्यों ना हो, सीनियर वाला वो चेयर मिलना मुश्किल है और वर्क लाइफ बैलेंस भूल ही जाओ। तो कोरिया में ये कॉन्सेप्ट ही डिक्शनरी से गायब है। यहाँ काम की एफिशिएंसी को इतना सीरियस लेते हैं ना कि लगता है कि जापान के साथ कंपटीशन ही कर रहे हैं लोग। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा काम कराता है कि नहीं, और इनको उससे भी ज्यादा काम कराने का मन करता है जिससे कि ये उससे आगे निकले। तो उसका रिजल्ट तुम्हारा कोरियन बॉस तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा कि ये काम फिनिश करो और तभी जाने को मिलेगा ऑफिस से। और ये सब तो छोड़ो, आपकी जो डेजिग्नेटेड लीव्स होती है साल की, आप वो भी नहीं मांग सकते हो। अगर आप मांगने जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे आप जिस प्रोजेक्ट में हो उसका काम हो गया, तो आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता है जैसे लगता है कि आपने उनकी जान ही मांग ली हो। और अगर तुम इंडियन हो तो रेडी हो जाओ यहाँ के स्टीरियोटाइप्स फेस करने के लिए। वो तुमसे पूछेंगे, ओह तुम्हारा फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है ना, या फिर इंडिया में सब स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे लगता होगा। मतलब उनका नॉलेज ना इंडिया के बारे में वो बॉलीवुड की 1-2 मूवीज देख के उतना ही रहता है। एंड आप उनको जितना समझाने की कोशिश कर लो इतनी जल्दी उनको नहीं समझ आता। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अगर जैसे आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी, अरे जैसे हम कुतुब मीनार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, सब लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होगे तो आपको लोग नीचे बैठते हुए दिखेंगे या इधर उधर भागते हुए दिखेंगे कि कहीं वो आपके कैमरे में दिख ना जाए। एंड ये सारी बातें आपको एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आएगी। चिंता ना करो, आपके एक्सपीरियंस के पहले ही मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। मैं आपको एक और अजीब बात बताती हूँ। कोरिया में ना नो बोलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड बाय चांस आपने उनको एक डिनर के लिए इनवाइट भी कर लिया तो उनका जवाब आएगा मुझे देखना पड़ेगा, या फिर मैं एक बार अपने स्केड्यूल में चेक कर लूं। प्योर आंसर ऑनेस्टी वाला नहीं होता है, नहीं मेरा मन नहीं है, ये तो आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है नो इनकी डिक्शनरी का मेन चैप्टर ही नहीं है। और सुनो, ये इतने सीरियस होते हैं ना नो बोलना सीखने के लिए। इंटरनेट पे इन्होंने ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट्स तक बना रखे हैं। लिटरली गूगल पे अगर तुम्हें सर्च करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा भी हाउ टू से नो इन कोरियन। मतलब सोचो, हम लोग नो हर दूसरे मिनट ही बोलते हैं और यहाँ के लोग इतने पोलाइट हैं कि उनको फुल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है मना करने के लिए। वाह! इतना याद रखना, अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है आई विल ट्राई या लेट्स सी, तो इसका मतलब होता है सॉरी नो। वरना ऐसा ना हो कि तुम समझो कि ये वैसे ही कंफ्यूज्ड है जैसे आप अपने क्रश के सिग्नल्स को लेके होते हो। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो है यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे आपको दिल्ली मेट्रो वाली वाइब नहीं आती है। यहाँ अगर आप मेट्रो में जाओगे तो आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। उस साइलेंट ट्रीटमेंट में वो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। आपको नाचना है, गाना है, दे डोंट केयर, लेकिन आपको भी वही रूल फॉलो करना होगा। तो अगर आप ईयरफोन्स पे फुल वॉल्यूम पे गाना भी सुनना चाहते हो ना, तो नहीं, वो भी वॉल्यूम लो करके ही सुनना पड़ेगा। तो यहाँ का ये एक मैंडेटरी रूल है कि ना हम खुद डिस्टर्ब होंगे ना किसी और को होने देंगे। तो यहाँ की मेट्रो बहुत शांत रहती है, सुनसान। हॉरर मूवी तो इसमें बन सकती है। अब बात करते हैं गिफ्ट रैपिंग की। हम क्लासी दिखने के लिए रैपर यूज करेंगे ब्लैक या फिर व्हाइट, लेकिन कोरिया में ये नहीं चलेगा। आप ब्लैक या फिर व्हाइट गिफ्ट रैप करोगे तो यहाँ पे वो उनको शगुन नहीं, गलत फहमी का पैगाम लगता है। तुम उनको क्लासी दिखाना चाहते हो बट उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें श्राद्ध के लिए कोई गिफ्ट दे रहे हो। तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा फ्लावर, फूल पत्ती यूज करना मत भूलना। आप बस इतना समझ लो कि गिफ्टिंग कोरिया में आर्ट है बिल्कुल। और रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस देख के तो हमें ऐसा लगता है कि भाई
भैया यहाँ कोरियंस और इंडियंस की तो शादियां ही शादियां हो रही हैं, लेकिन सच बोलूं तो ये बहुत रेयर है। तो आप जब यहाँ थोड़ा टाइम बताओगे तो आपको समझ आएगा, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि इंडियंस जो है वो इंडियंस को ही प्रेफर करते हैं, वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मतलब तुम यूट्यूब देख के एक्सपेक्ट यही करोगे कि यहाँ पे आओगे तो मिक्स रिलेशनशिप्स बहुत सारे चल रहे होंगे, बट असली दुनिया में ना ये सीन कुछ और ही है। यहाँ तो आप किसी भी कोरियन ओप्पा की शादी के बारे में सोचो भी तो उसके पहले रियलिटी चेक जरूर कर लेना। कोरियन कल्चर और इंडियन कल्चर में काफी सिमिलरिटीज है, बट लोगों के एटीट्यूड में काफी डिफरेंस होता है। यहाँ के लोग ओपन माइंडेड होते हैं और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर चीजें पक्का करते हैं। बट अगर आप उनके समझ में आ जाते हो ना, आप उन्हें अच्छे लगते हो, तो समझो आप उनके स्क्वाड की बिल्कुल पार्टी बन चुके हो। इन शॉर्ट, कोरिया में काम और रिलेशनशिप दोनों में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और अगर तुम ये समझ गए तो समझो रिलेशनशिप में झगड़े कम होंगे। और यहाँ के लोग वर्क को रिलेशनशिप से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के ड्रामा वाली मत रखना और यहाँ पे थोड़ी चीजें सोच समझ के आना। लेकिन ये जब वर्क फिनिश हो जाएगा ना, तो इनके पास आपके लिए टाइम ही टाइम है। और यहाँ के टेबल मैनर्स की तो बात ही मत करो। अगर आप कहीं पे भी बैठे हो और वहाँ पे कोई सबसे एजेड पर्सन होगा ना, जब तक उसने अपनी चॉपस्टिक्स या चम्मच यूं नहीं उठाई तब तक आप नहीं उठा सकते, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने अपनी चॉपस्टिक को यूं रख दिया क्रॉस में, तो अगल बगल वाले लोग ऐसा समझेंगे ना जैसे आपने उनको उनके के ड्रामा का कोई स्पॉइलर ही दे दिया हो कसम से। इन शॉर्ट, कोरिया में ना आप गलती करके ही सीख सकते हो। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। लेकिन जब तक आप सीखोगे तब तक वो जो एक कॉर्नर में अजीब सी फॉरेनर लड़की नहीं बैठी है, बस वही वाली बंदी बन जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ की रिलेशनशिप्स और डेटिंग की। तो यहाँ का डेटिंग कल्चर सुनने में बहुत ही क्यूट लगता है, बट रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उनका अप्रूवल लेने के लिए एकदम मैंडेटरी रोल आपको निभाने पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी लड़का या लड़की को आप अगर डेट करते हो तो वो आपको अपने पेरेंट्स के पास तो पक्का से ले जाएगा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, एंड 1-2 महीने में लोग अपने पेरेंट्स के पास ले भी जाते हैं। तुम्हें लगता होगा कि हम दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे, लेकिन पहले अपने माता पिता का अप्रूवल तो लेके आओ बेटा। और अब मैं गिफ्टिंग की बात करूँ तो भाई कोरिया में गिफ्टिंग की ना अलग ही दुनिया है। मान लो तुमने किसी को गिफ्ट देने का प्लान भी किया है। इंडिया में हम किसी को गिफ्ट देंगे तो कैसे देंगे? हमने पैक किया, गए, एक हाथ से दिया, ओके हैप्पी बर्थडे, बाय बाय टाटा, बस बात खत्म। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको दोनों हाथ से देना होगा। सामने वाला इंसान नीचे झुक के गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा, एंड आपको जो वरमाला टाइम की वाइब्स नहीं होती वही आएगी। अब आपने गिफ्ट तो दे दिया, बट गिफ्ट में कभी नाइफ देने का मत सोचो। अगर आप कभी भी सोच रहे हो कि आप किसी को बहुत ही फैंसी सा महंगा सा कैची दोगे या फिर चाकू दोगे, तो नो। यहाँ पे सिजर या फिर नाइफ देने का मतलब है कि आप उनसे दोस्ती तोड़ ही रहे हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कट्टी। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आपने किसी को सोचा कि ये इम्पोर्टेड नाइफ मैं इस इंसान को दूंगी या दूंगा, तो वो इंसान आपसे अगले दिन से ना बात करेगा ना आपकी शक्ल देखेगा। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। तो सोच समझ के गिफ्ट दे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी रिश्तेदार आता है या पड़ोस वाला इंसान आता है तो मम्मी लोग क्या कहती है, अरे बेटा 2 रसगुल्ले देना, 3 मत देना, या फिर रोटी देते हैं तब भी होता है ना कि 3 मत खाना, 2 ही खाना। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा ही होता है। यहाँ पे 2 नंबर अनलकी माना जाता है चीजें देने के लिए, सच में। और यहाँ पे चीजें आप ऑड नंबर्स में देते हो। और अगर आपने अपने अंदर सोच के कि हम 2 ही इनको लड्डू देंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है, नहीं, इनको क्या लगेगा कि आप इनसे बिल्कुल ही अनलकी वाली वाइब दे रहे हो और आप चाहते नहीं हो जिंदगी में कभी खुश रहें, तो इसलिए हमेशा चीजें ऑड नंबर ही देना। 3, 5, 7 ऑड नंबर्स तो आते हैं ना। और अब बात करें हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, तो भाई पूरा कोरिया ब्यूटी कंपटीशन मोड में ही रहता है। तुम्हें लगता होगा कि बस ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर और ये एक अच्छा आईलाइनर ही काफी है। नहीं, यहाँ तो ये लोग स्किन केयर रूटीन के ऊपर 12 स्टेप लगाते हैं। वो तो छोड़ो, कोरियंस का ऑब्सेशन ब्यूटी के साथ इतना ज्यादा है ना कि लगता है वो सब अपने मिरर के साथ सीक्रेट मीटिंग करते रहते। मतलब उनकी लिपस्टिक यूं से यूं नहीं हो सकती है, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। हम लोग के जैसे नहीं कि यूं मूछे लेके घूम रहे हैं, नहीं, तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है बिल्कुल। मैंने जब भी कोरियन फ्रेंड्स बनाए ना, शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर उसके बाद उनको ना मेरे ही इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट आने लगता है कि मतलब
मतलब हमारे इतने फेस्टिवल्स होते हैं ना, होली, दिवाली, ईद, उनको सब में इंटरेस्ट आता है। उसके बाद आप थोड़ा सा पेशेंस रखो तो उनको ना सबसे पहले हाजमोला मत खिलाना, पर रसगुल्ले से जरूर ट्राई करना। और एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरी रूममेट है ना, उसको ना मैगी ज्यादा पसंद है यहाँ के कोरियन नूडल्स से। अब मुझे ना एक चीज और अच्छी लगी थी कि अगर आप एस्केलेटर पे जा रहे हो, हम लोग कैसे जाते हैं, चलते हैं या फिर खड़े ही रहते हैं दोनों साइड, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। अगर आप एस्केलेटर पे हो तो आपको राइट साइड खड़े रहना है, अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो। और अगर आपको भागना है तो आप लेफ्ट साइड से चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। बाय चांस अगर आप लेफ्ट साइड खड़े भी हो गए ना, तो सब आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनका के-पॉप का कॉन्सर्ट का VIP टिकट ले लिया हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के स्कूल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, बात ही मत करो, इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने पढ़ाई को लेके। लेकिन अगर सेलिब्रिटी या फिर के-पॉप की बात आ गई ना, तो उनकी पढ़ाई जाए बिल्कुल ऐसे ही घूमने। वो आपको लाइन लगा के देखेंगे कि बस एक झलक उस के-पॉप आर्टिस्ट की दिख जाए। और उन बच्चों का रेगुलर रूटीन क्या रहता है, सुबह उठेंगे, शाम तक स्कूल जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर ट्यूशन भी जाएंगे, फिर ट्यूशन से आके ट्यूशन का होमवर्क भी करेंगे। तब वो लोग जाते हैं और बस चुपचाप घर जाके सो जाते हैं। वो देखो क्या जा रहा है, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सब हरकतें यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। कोरिया में ना उंगली दिखा के बात करना बहुत ही रूड माना जाता है। जैसे हम लोग सीक्रेटली बात नहीं करते हैं, 12 o'clock पे है, 2 o'clock पे है, 4 o'clock पे है, तो इनको वैसे ही बात करना पसंद है, उंगली दिखा के नहीं। और गलती से अगर तुमने किसी की साइड यूं करके पॉइंट भी कर दिया, तो सामने आने वाली ऐसे शक्ल बना के जाएंगे ना तुम्हारे सामने, ऐसा लगेगा कि तुमने उनका वीकेंड का प्लान ही कैंसिल कर दिया है बिल्कुल। अरे ये तो छोड़ो, लोग अपनी साइड उंगली नहीं करते, तुम दूसरे की साइड करने की बात कर रहे हो। तुम्हें ना गेस करना पड़ेगा कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, उनका मतलब क्या है। मतलब पूरा दम शराड्स खेलना पड़ता है। बस ये एक और रूल है जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, नहीं तो तुम्हारे एक्शंस उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी शो ही बन जाएंगे। इन शॉर्ट, कोरिया में लाइफ आपकी बहुत ही एडवेंचरस रहेगी। तो जब भी कोरिया आना, कोरिया में ना हर चीज का एक्सपीरियंस लेना मत भूलना। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लेके आना और थोड़ा सा जुगाड़, और यहाँ आपकी जिंदगी मस्त कटेगी। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड कोरिया में आने के पहले अगर आपको ये जानना है कि यहाँ का डिज्नीलैंड जाने लायक है भी या नहीं, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं।